नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। समाचार। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। कल उनका एक ऑपरेशन हुआ है। अभी उनकी स्थिति बेहद नाजुक बताई जाती है। गुटखा किंग किशोर वाधवानी अंततः देर रात इंदौर में गिरफ्तार हो गया। आज मध्य प्रदेश में सारी बसें 50% क्षमता के साथ शुरू हो गई हैं। आज का विश्लेषण। लगता है कोरोना संक्रमण से लड़ाई में विज्ञान पिछड़ने लगा है। सारा विश्व आज तक इस कोरोना से दो हाथ कर रहा है, परंतु आज तक कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि उसने इस वायरस का उपचार ढूंढ लिया है। भारत भी बचाव पद्धति में से आगे नहीं बढ़ सका है। केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशें तथा स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत के बावजूद कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। गंभीर रूप से बीमार और मृतकों की संख्या भी चिंताजनक है। क्षोभ का विषय तो यह है कि आज भी देश के बहुत से सरकारी अस्पतालों में प्रबंध संतोषजनक नहीं है। ऊपर से निजी अस्पतालों के महंगे उपचार ने भी परेशानी बढ़ा दी है। सरकार और निजी अस्पतालों की जुगलबंदी ने व्यापार की निचली पराकाष्ठा को भी मात कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मानव की जीवनी शक्ति और लक्षण आधारित उपचार ने बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमण से छुटकारा दिलाया है। सटीक टीका और दवाई उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में दी जा रही दवाओं के साथ वैकल्पिक दवाओं का अपनाने के अलावा किसी के पास कोई चारा भी तो नहीं है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण की स्थिति में रेमडेसिविर नामक एंटीवायरल दवा का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने की इजाज़त भी दी गई है। अब मंत्रालय ने पहले के निर्देश को संशोधित करते हुए कहा है कि मलेरिया की रोकथाम के लिए उपयोग होने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन संक्रमण के शुरुआती दौर में दी जा सकेगी। अब गंभीर रूप से संक्रमित को ये दवा नहीं दी जाएगी ताकि इसके दुष्प्रभाव की आशंका को रोका जा सके। यह भी जानना जरूरी है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ दी जाने वाली एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन को उपचार विधि से हटा लिया गया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के असर और उसके उल्टे नतीजों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई है। इसके प्रभावी होने को लेकर भी चिकित्सीय दुनिया में अनेक दावे हैं। किसी निश्चित समझ के अभाव में सरकार ने फैसला लिया है कि इस दवा को इलाज से नहीं हटाया जाएगा, पर इसके इस्तेमाल में बदलाव किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वैश्विक स्तर पर बने सिद्धांतों के मुताबिक उपलब्ध शोध निष्कर्षों के आधार पर दवाइयों के इस्तेमाल से जुड़े फैसले करते हैं। निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि दवा और उसकी मात्रा के बारे में चिकित्सक ही फैसला करेंगे। उम्मीद है इस ताज़ा पहल से संक्रमित लोगों को उपचार में मदद मिलेगी। इसका यह अर्थ कदापि ठीक नहीं है कि शोध बंद कर दें। सारे विश्व के साथ भारत को इस मामले की दवा और कोरोना के मूल की खोज को जारी रखना चाहिए। आगामी चेतावनी और परिदृश्य भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए खतरनाक है। ऐसी परिस्थिति में कहा गया है, आंसू आंसू साजिश होती रहती है, हर मौसम में अब बारिश होती रहती है। आज के मिड डे में इतना ही। द न्यूज़ हाउस के साथ बने रहिए अगले समाचारों के लिए। नमस्कार।